भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में हंगामे के बीच 3 बिल पेश किए। ये बिल है 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन बिल 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। सवाल यह है कि सरकार को यह बिल क्यों लाना पड़ा, इस बिल में क्या प्रावधान है और विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। दरअसल ये बिल मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मंत्रियों की गिरफ्तारी और उनके इस्तीफे से जुड़ा हुआ है। अगर किसी केंद्रीय मंत्री या किसी राज्य के मंत्री की गंभीर आरोप में गिरफ्तारी होती है जिसमें उसे 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है और वो मंत्री या मुख्यमंत्री 30 दिनों तक लगातार पुलिस या न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देता तो 31वें दिन अपने आप उसका पद रिक्त हो जाएगा। खास बात यह है कि इसके दायरे में प्रधानमंत्री का पद भी शामिल है। नाम निर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्देशित करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त सदस्यता जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। देश में अब तक ऐसा कोई कानून नहीं था जिसमें किसी मुख्यमंत्री या मंत्री की गिरफ्तारी के बाद उसे इस्तीफा देने की कानूनी बाध्यता हो। हालांकि नैतिकता के आधार पर ऐसी परंपरा रही थी कि अगर किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती थी तो वो जेल जाने से पहले इस्तीफा दे देते थे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव का मामला हो या जयललिता या फिर हेमंत सोरेन का, जिन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दिया था। 25 जुलाई 1997 को जेल जाने से पहले बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद साल 2011 में कर्नाटक के तत्कालीन सीएम बीएस येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। साल 2014 में भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल जाने से पहले तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता को भी अपना पद छोड़ना पड़ा था। 31 जनवरी 2024 को झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। लेकिन नैतिकता पर इस्तीफा देने की परंपरा पर पिछले साल तब विराम लगा जब दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। वो जेल चले गए लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। 21 मार्च 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और वो 177 दिनों तक जेल में रहे। 13 सितंबर 2024 को बेल पर वो जेल से बाहर आए, तब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ठीक ऐसा ही मामला तमिलनाडु में आया, जहां मंत्री वी सेंथिल बालाजी को करप्शन के चार्ज में गिरफ्तार किया गया। सेंथिल 8 महीने तक जेल में रहे, मंत्री बने रहे। ऐसा ही दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मामले में देखा गया, जिन्होंने गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा नहीं दिया था। क्योंकि संविधान में मंत्री या मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर इस्तीफा देने का प्रावधान नहीं है। संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने इसे कानूनी बाध्यता नहीं बनाया था, इसे नैतिकता के आधार पर छोड़ दिया था।
लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही नेता एक दिन नैतिकता की धज्जियां उड़ाएंगे। 130वें संविधान संशोधन बिल का कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं, सत्ता के दुरुपयोग का एक और हथियार बता रही हैं। See it as a completely draconian thing. It goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people, because what it basically allows a government to do is to put you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's there plain for everybody to see. अब जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, उनको हटाने के लिए एक दूसरा तरीका ये गवर्नमेंट ला रही है। मतलब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नाम की कोई चीज बची नहीं है, और ये अभी बिल लाने वाले समझ नहीं रहे हैं। जिस दिन जाएंगे दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का, तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर बीएनएस में यह है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं कि जिस तरह वहां जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में गेस्टापो को बनाकर एक पुलिस स्टेट बना दिया। आईटी के ऑफिसर कौन बनाता है? ईडी के, सीबीआई को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहां इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। भले ही विपक्ष इसे ड्रैकोनियन पॉलिसी बता रही, लेकिन अगर ये कानून बना तो सब पर लागू होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री, बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हो या एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री। जब भी किसी सरकार के मंत्री पर कोई आरोप लगते हैं तो विपक्ष सबसे पहले इस्तीफे की मांग करता है। अब जब ये कानून बन जाएगा तो विपक्ष का ये काम लगभग खत्म हो जाएगा। यानी नेताजी ने अगर कोई अपराध किया है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, 30 दिनों तक जमानत नहीं मिलती है, तो 31वें दिन उनकी कुर्सी छिन जाएगी।